हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल। आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और साथ में हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2007, जी हाँ, आपका 2007 के पेपर को सॉल्व करेंगे। क्लास 9th के पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपको पूरा पेपर का कलेक्शन 2007 से लेके 2019 तक मेरे एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पर अवेलेबल हो जाएगा। वह भी आपका 30 जून 2021 तक आपका फ्री दिया जा रहा है, तो उसको आप जो है एक्सेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे पेपर के में क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं और साथ में यह जो पेपर रहने वाला है या आपका ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, जैसा कि इसकी स्थिति आप देखकर बता ही रहे होंगे। और साथ में ये पेपर जो रहने वाला है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यह आपके 2007 का पेपर रहने वाला है। जैसा कि आप पेपर की हालत देखकर समझ गए होंगे कि पेपर कितना ज़्यादा पुराना है और इसका कलेक्शन हमने करके रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, गणित में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल में उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और साथ में स्कोरिंग भी रहता है, क्योंकि कि आप 20 में से 20 या 18 प्लस आप आराम से गेन कर सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स की एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन किया है तो आपको मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जो आपके मैथमेटिक्स में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वह आपका इजी लेवल का रहता है। जी हाँ, बहुत आपका इजी रहता है, या आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं। जो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वह आपके मॉडरेट या बोल सकते हैं कि इजी लेवल के क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं। और साथ में जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के, या आप बोल सकते हैं कि थोड़े आपके जटिल या ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा आपको कंज्यूम लगता है, उस पर ज़्यादा आपको समय देने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को आपका जो है ये आपके 5 जो क्वेश्चन हैं उसी को एक अच्छे फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। जैसे आपका 20 मार्क्स आपके एग्जाम में आपका गेन हो जाए, तो हम लोग देख लेते हैं। आपके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और साथ में कुछ ऑप्शन भी उस पर लगे होंगे, तो उस ऑप्शन को आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना पेपर है और साथ में यह आपका जो ऑप्शन है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जो आपका टिक लगा हुआ है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर दिया गया है 8795553272 87 95 55 32 72। ये नंबर रहने वाला है। इस पर आप कांटेक्ट करके कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप एक सीट जो है BHU में कंफर्म कर लेंगे। अगर आप कोर्सेज में एनरोल्ड होते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, जिसमें आप एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि इफ A + B, क्या लिखा गया है, A + B की वैल्यू आपकी 5 दी गई है और A - B की वैल्यू आपकी 2 दी गई है। तो आपको किसका वैल्यू बताना है, A² + B² का आपको वैल्यू बताना है, मान बताना है। अगर हम इसके पहले ऑप्शन की बात करें तो आपका 10.5 दिया है, नेक्स्ट वन इसमें आपका 21 दिया है और नेक्स्ट वन इसमें आपका 14.5 दिया है और लास्ट इसमें आपके 29 आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है। इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपका A + B की वैल्यू आपकी 5 दिया है और A - B, क्या A - B की वैल्यू कितना दिया है, आपका 2 दिया है।
a माइनस बी की वैल्यू आपका 2 दिया है, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड हो रही है इस क्वेश्चन में। अगर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, और साथ में फॉर्मूलाज की भी बात कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab होता है, और लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ये आपके 3 आइडेंटिटीज हैं। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस पे आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हमको a और b की वैल्यू चाहिए। हम बेसिकली आपको समझाने के लिए जो है एक अच्छे फॉर्म में और आपका एक सरल तरीके से हम आपका धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम आपको 1 मिनट देना है और मिनिमम आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड और 30 सेकेंड भी दे सकते हैं। जैसा कि हम ट्रिक से सभी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाई कराते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इस इक्वेशन को प्लस करें, अगर इसको 1 लेट कर लेते हैं और इसको 2 लेट कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। क्या मैंने बोला, इन दोनों इक्वेशन अगर आप इसको 1 लेट कर लेते हैं और इसको आप 2 लेट कर लेते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो अपोजिट जो आपके साइन वाले नंबर होते हैं वह आपका कैंसिल आउट हो जाते हैं ऐड करने पे। तो यहाँ से 2a बराबर हो गया 7, तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 7/2 आ गया। a की वैल्यू जो है आप इसमें या किसी भी नंबर में पुट कर दीजिए और वहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू आपकी 7/2 पुट करें, प्लस में b बराबर आपका 5 हो गया। क्या हो गया, 7/2 प्लस में b इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से b बराबर अगर आप लिखना चाहें तो 5 माइनस 7/2 लिख सकते हैं। इसको आप माइनस करते हैं तो 10 माइनस 7 ये आपका 3/2 होता है। क्या होता है, आपका 3/2 होता है। a की वैल्यू आपकी 7/2 होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 हो गया। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ से आपकी a की वैल्यू 7/2 है, तो यहाँ पे आपका 7/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 49 बाई में आपका 4 हो गया, प्लस में आपका कितना हो गया, 9 बाई आपका 4 हो गया। तो यहाँ से आपका 4 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 49 और 9 आपका 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर आपका 4 टाइम में जाएगा और फिर आपका 2 बचेगा, वहाँ से 0 आप पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 4 5 जो 20 होता है। तो जो आंसर आने वाला है 14.5, जी हाँ, आंसर जो आने वाला है 14.5। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका तीसरा नंबर वाला, 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट है। पेपर की आप हालत देख के समझ सकते हैं कि पेपर कितना पुराना है और क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट किए जाते हैं। तो जितने भी आपके मैक्सिमम पेपर आपको अवेलेबल हो जाएं 10 से 12 साल 15 साल, उसको जम के प्रैक्टिस करिए, उसकी जम के एनालिसिस करिए कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए, आप टॉप करें। उस हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर पेपर को आपको छोड़ ही नहीं है, सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल में एनालिसिस यहाँ पे कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 81 अपॉन में 256 की पावर -1/4। क्या लिखा है आपका 81 अपॉन में आपका 256 की पावर कितना लिखा है आपका -1/4 लिखा है। ये क्वेश्चन में आपका मेंशन किया गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे आपका 81 अपॉन में आपका 256 की पावर -1/4। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके की क्वेश्चन के लिए अगर आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करना है तो कुछ नंबर का आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और साथ में नंबर का स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। क्या मैंने बोला, नंबर का आपका घन और वर्ग याद होना चाहिए और घनमूल और वर्गमूल आपको लर्न होना चाहिए। एटलीस्ट आपका
30 तक 30 तक नंबर आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे फॉर्म में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। अगर हम 3 के पावर 4 की बात करें, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आता है, 81 आता है, 81 आता है। तो यहाँ से आपका 3/4 के पावर यहाँ पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि कि हम जानते हैं कि 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 81 आता है। 4 का आपका 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 16 करते हैं तो आपका 256 आता है। तो यहाँ पे 3/4 के पावर 4 लिख दिया और पहले से क्या था, -1/4 था, तो इस 4 से यह 4 आपका कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ से आपका 3/4 के पावर आपका क्या होगा, -1 हो गया। -1 हो गया, पावर को आपका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो आपका जो माइनस साइन होता है वो आपका हट जाता है। तो यहाँ से आपका हो गया 4/3 आपका आंसर हो गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले नंबर पे -3/4 दिया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे -1 है। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को भी लगा के चले आते हैं या ऐसे भी कर देते हैं, माइनस आगे भी कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका रूल होता है उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन 4/3 था, तीसरा ऑप्शन आपका 3/4 था और लास्ट है आपका -4/3। तो ध्यान रखिएगा, आपका 4/3 होगा, वह भी आपका पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये पूरी तरीके से इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके तीसरे नंबर का। इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बताया है। जब हम आपका इस तरीके के जो आपके अलजेब्रा से रिलेटेड आपका क्लासेस ले रहे थे मोबाइल ऐप पे, तो उस पर हमने आपको बताया हुआ है x + 1/x इक्वल टू आपका दिया है 2√2 दिया है, तो आपको वैल्यू बताना है आपका x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की आपको वैल्यू बताना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। ऑप्शन जो है आपका पहले नंबर वाला 34 दे रहा है, नेक्स्ट है इसमें आपका 26 है, नेक्स्ट है इसमें आपका 36 और लास्ट है इसमें आपका 38 आपको ऑप्शन आपके इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर हम लोग तीसरे नंबर की बात करें, x + 1/x क्या दिया है, x + 1/x इक्वल टू आपका 2√2 दिया है। क्या दिया है, x + 1/x इक्वल टू 2√2 दिया है। तो आपको वैल्यू किसका बताना है, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपका हो जाएगा, अगर हम लोग इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ का वर्ग कर दे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x² प्लस में 1/x² इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका प्लस में आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू आपका a इंटू बी जब करेंगे तो x इंटू में 1/x वहाँ से कैंसिल होके आपका 1 रहने वाला है। तो x² प्लस में 1/x² प्लस 2 इक्वल टू आपका 2√2 का आपको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ से टोटल आपके हो गया 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका इसके आपके स्क्वायर के। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो आपका x² प्लस में 1/x² क्या हो गया, यहाँ से आपका हो गया x² प्लस में 1/x इक्वल टू आपका 6 आ गया। क्या आ गया, x² प्लस में 1/x² इक्वल टू आपका 6 आ गया। अब क्या करें इसमें, अगर हम बात करें इसकी, अब बात करें तो आपको क्या चाहिए, पावर आपका 4 चाहिए। तो एक बार फिर से हम लोग इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से आपका होने वाला है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 प्लस में आपका 2 इक्वल टू आपका 36 हो गया। तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इक्वल टू आपका 34 हो गया। तो आंसर जो आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर आपका 34 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए करेक्ट है। इसके लिए हमने ट्रिक बताया है कि अगर यहाँ पे आपका दोनों जो साइड हो पॉजिटिव हो, क्या हो, दोनों आपका पॉजिटिव हो, यहाँ पे आपका दोनों जो हो पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों साइन आपका पॉजिटिव हो, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। जैसे x की पावर 4 हो रहा है तो आपको 4 निकालना है। इसी तरीके से आपका 6 भी निकाला जा सकता है, आपका 8 भी निकाला जा सकता है, मैटर नहीं करता है। मैंने ट्रिक बताया है वो पूरी तरीके से आपका यूनिवर्सल ट्रिक है और सभी क्वेश्चन पे आपका अप्लाई हो रहा था। 4 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर में 2 × 2 लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ये नंबर दे रहा है, जो भी यहाँ पे नंबर है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जो भी यहाँ पे नंबर हो कोई, उसका स्क्वायर कर दीजिए 2√2
का स्क्वायर कर दीजिए, फिर आपको इस 2 को घटाना है, इस 2 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ से 8 माइनस आपका 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और इस नंबर को आपको माइनस करना है। तो यहाँ से आपका 36 माइनस 2 बराबर आपका 34। विदाउट आप इस तरीके की कैलकुलेशन से, जो आपका कन्वेंशनल मेथड है, जो आपका लंबा मेथड है, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस तरीके के मेथड को जो मैंने ट्रिक आपको सिखाई है, जो बच्चे क्लासेस में ज्वाइंट होंगे वो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल और साथ में आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट को एक अच्छे फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है और प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन कराते हैं। और जो आपके मोस्ट प्रोबेबल या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके इंटेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसकी आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छे नंबर के साथ आप रैंक को अचीव कर सकते हैं। और साथ में हम बता दें कि यहाँ पे आपके साइन भी चेंज हो जाता है तो भी ट्रिक आपको वर्क करता है। यह तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आप कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 8। इसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% 16% भाग 8 के बराबर है तो वह आपका नंबर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन आपका 200, नेक्स्ट इसमें आपका 225 और नेक्स्ट इसमें आपका 125 और लास्ट इसमें आपके 320। क्या क्या दिया है, 200, 225, 125 और लास्ट इसमें आपका 320 आपको ऑप्शन दिया है। और चौथे नंबर का यह क्वेश्चन है, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको आप कॉपी पे साथ में नोट डाउन भी करते चलिए कि जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर रिपीट करे तो आप उस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। मेन आपको मेहनत इसी आपके 5 क्वेश्चन का करना है, जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का आपको जम के प्रैक्टिस करना है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से हो सकता है, टाइम एंड वर्क से हो सकता है, आपका अलग अलग आपके टॉपिक से भी हो सकता है, जो आपकी हायर क्लासेस में आप पढ़ते हैं उससे भी आपके ये टॉपिक लिया जा सकता है। तो मेन आपको 5 मार्क्स के लिए ही आपका कंपटीशन है। 15 मार्क्स तो सभी बच्चे जो आपके एक मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं वह आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन आपका जो है 5 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम बात कर लेते हैं इफ़ 16% ऑफ 40% ऑफ नंबर, तो हम नंबर को लेट कर लेते हैं कि जो नंबर आपका रहने वाला है वह आपका लेट नंबर जो है आपका वह x रहने वाला है। मैंने एक नंबर लेट कर लिया, मान लिया नंबर वह x रहने वाला है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो नंबर है उसका आपका 16% इंटू में आपका 40%, 40% भी आपका है, वह नंबर आपका कितना हो जाता है, 8 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आपका x इंटू में आपका 16 इंटू में 40 इक्वल टू हो गया आपका 8 इंटू में आपका 100 इंटू में आपका 100 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग x की बात करें तो आपका 800 इंटू में आपका 100 अपॉन में कितना हो गया आपका 16 इंटू में आपका 40 हो गया, 16 इंटू में आपका 40 हो गया। यहाँ से आप 0 से इस 0 को कट कर दीजिए और इस 4 से आप इसको कट कर दीजिए, 4 से आप इसको कट कर दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। और आप किसी भी नंबर से आप 4 से ही इसको भी कट कर सकते हैं, तो ये 5 हो गया और इसको 4 से कट करेंगे तो ये आपका 4 हो गया। और 4 से 100 को कट करेंगे तो आपका 25 बार में कट होगा। तो फाइनल जो आंसर आपका रिजल्ट आ गया, जो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे आपको कैंसिल ही आउट करना है। तो x बराबर 5 इंटू में आपका 125 आ गया, यहाँ से आपको 25 करेंगे तो ये आपका 125 आ जाएगा, ठीक है, 125 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है, 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोला जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो 5, 4 और 3 आपका रेशियो दिया गया है और ट्रायंगल का जो है एरिया पूछा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वह आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी भुजाओं का जो है आपका साइड का जो है अनुपात दिया गया है
आपका 5:4:3 आपका 3 दिया गया है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। पहला ऑप्शन आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट इसमें आपका 24 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इसमें आपका 48 सेंटीमीटर और लास्ट इसमें आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। यह आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें बोला जा रहा है कि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका ट्रायंगल का जो है पेरीमीटर दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर। मैं एक आपका रफ स्केच ड्रॉ कर दे रहा हूँ ट्रायंगल का एक रफ स्केच ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सपोज करिए कि ये आपका एक ट्रायंगल होगा जिसमें बोला जा रहा है कि आपका साइड जो है, सपोज करिए ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 आपका साइड हो गया। ये मैंने एक आपका रफ स्केच बना दिया आपको समझने के लिए। और उसके बोला जा रहा है कि जो साइड है उसका साइड का जो पेरीमीटर दिया गया है टोटल आपके ट्रायंगल का 24 आपका सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो आपका रेशियो है वो आपका 5x है, 4x है और आपका 3x है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स बराबर आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। आप जानते हैं जैसा कि हमने बताया 5x प्लस में आपका 4x प्लस में आपका 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5 और आपका 4 9 हो गया और 3 आपका 12 हो गया। तो 12x इक्वल टू आपका 24 हो गया। तो x बराबर आपका 2 आ गया। x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। यहाँ पे ये आपका 5x हो जाएगा, 3x ये आपका 4x। अगर हम लोग इसके आपके साइड्स की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो साइड आ गया 10 6 और आपका 4 आ गया। ठीक है, 10 6 और आपका 4 आ गया। यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 5x वाला जो आएगा ये आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 और आपका 10 हो गया, टोटल आपका 24 हो गया। अब देख पा रहे हैं हम लोगों को क्या निकालना है, आपका एरिया निकालना है। ये कैसा आपका ट्रायंगल है, अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में आपका हाइट होता है। क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहता जिसमें आपका 90 डिग्री रहता है एक कोण, तो उस केस में आपका एरिया होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू में हाइट होता। लेकिन यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसमें आपके तीनों जो साइड है वो आपके डिफरेंट है, स्केलेन ट्रायंगल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें आपके ट्रायंगल की एरिया की बात करें तो आपके ट्रायंगल का एरिया जो होता है यहाँ से आपका s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। आपका हीरोन्स फॉर्मूला में जब आप 9th में जाएंगे तो इस फॉर्मूला को आप पढ़ेंगे। ट्रायंगल का आपका एरिया निकालने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ से s बराबर होता है a प्लस में b प्लस में आपका c/2 होता है। यहाँ पे आप 3, बहुत सारे बच्चे 3 लिख देते हैं तो /2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी आपको गलती नहीं करनी है। आपको मैथमेटिक्स में एटलीस्ट तो आपको 20 मार्क्स तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको लाना ही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका होने वाला अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका साइड कितना है, आपका 10 है, प्लस में आपका 6 है, प्लस में कितना है आपका 8 है, अपॉन में आपका 2 हो गया। यहाँ से हमने साइड की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से आपका जो आने वाला है ये आपका 12 आ गया। s की वैल्यू आपके 12 आ गई, पुट कर दीजिए इसमें, इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। s की वैल्यू 12 हो गई इंटू में s माइनस a की वैल्यू कितना है तो यहाँ से आपका 12 माइनस 10 आपका 2 हो गया इंटू में आपका s माइनस b की वैल्यू आपकी कितनी है 8 है, तो यहाँ से आपका यह हो गया 4 हो गया इंटू में आपका 6 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो आपका लिख सकते हैं स्पेयर में आपका 12 को कितना लिख सकते हैं 6 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 6। तो सबका आपका देख रहे हैं पेयर बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू में आपका 6 कितना हो गया आपका 4 इंटू में 6 24। तो आंसर जो आ गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया आ गया। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे बहुत ही सिंपल है, आपको देखने से ही आप निकाल ले रहे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आपका 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, आपको वैल्यू बताना है, आपका 1000 के पावर 2/3 है।
यहीं पे हम लोग देख लेते हैं आपका छठवां नंबर होने वाला है। क्या है इसमें आपका 1000 की पावर कितना दिया है, 1000 की पावर आपका 2/3 दिया है। ये आपके एक लाइन का क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू में आपका 2/3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 2 बराबर आपका 100 आ गया, बराबर आपका 100 आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका 100 दिया था, नेक्स्ट इसमें आपका 10 दिया था, और नेक्स्ट इसमें आपको 1/10 और लास्ट इसमें आपको 1/100 दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसके लिए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके 7वें नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 7वां नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे बोला क्वेश्चन में जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1/x इंटू में x प्लस 1/x इंटू में x² प्लस 1/x² इंटू में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज आपका गुणनफल बताना है, हम लोगों को प्रोडक्ट बताना है। और सिंपली आप देख के इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक हम फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। a² माइनस में आपका b² बराबर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है आपका a² माइनस में b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू में आपका a माइनस बी होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और छोटे छोटे जगह आपके यूज होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में 1/x इंटू में आपका x प्लस 1 लिखा है, और फिर इंटू में आपका लिखा है x² प्लस में 1/x², और नेक्स्ट लिखा है आपका x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। देखिए कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इतना लंबा आपका क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं। जितना ज़्यादा आपका लंबा और जितना आपका जटिल कॉम्प्लेक्स देखने में होता है, उसका आंसर उतना ज़्यादा सिंपल आता है। जी हाँ, उसका आंसर उतना ज़्यादा सिंपल आता है। तो आपको डरने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका माइंड मेकर गुरुजी आपके साथ हैं। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए जी। तो यहाँ से आपका a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो यहाँ से x² माइनस में 1/x² हो गया, इंटू में आपका x² प्लस में 1/x² इंटू में आपका एक एक स्टेप की बात करते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद करें a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया आपका x की पावर 4 माइनस में 1/x की पावर 4 इंटू में आपका x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से आपका x की पावर 8 अपॉन में आपका ये x की पावर 8। तो आप लिख सकते हैं x की पावर 8 माइनस में 1/x की पावर 8 लिख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, जी हाँ डी वाला करेक्ट है। x की पावर 8 माइनस में 1/x की पावर 8 दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, और साथ में यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है, उसको आपको लर्न करना है। अगर आप चाहते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा कि मैंने बोला, और साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर रहने वाला है आपका 8795553272। इसको ध्यान में रखिएगा। हम 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वें में क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको सरकमफ्रेंस बताना है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है 4 पाई आपका सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आपको क्या बताना है, सरकमफ्रेंस बताना है। जी हाँ, परिधि बताना है। पहला ऑप्शन आपका 4 पाई, नेक्स्ट इसमें आपका 2 पाई, नेक्स्ट इसमें आपका 8 पाई, और लास्ट इसमें आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्या दिया है, एरिया दिया है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, इक्वल टू आपका 4 पाई दिया गया है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू 4, तो r बराबर आपका 2 आ गया। अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई r होता है, 2 पाई इंटू में r की वैल्यू 2 होगी, तो सरकमफ्रेंस आपका 4 पाई आ गया। क्या आ गया, सरकमफ्रेंस परिधि आपको 4 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन को केवल देखकर ही बता सकते हैं कि ऑप्शन आपका यह करेक्ट होने वाला है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आपको जम के प्रैक्टिस करना है, नहीं तो इस तरीके के
क्वेश्चन में अगर आप ऐसे कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप समय व्यतीत कर जाएंगे। देखिए, आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को क्या है, कम समय में, जी हाँ, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कि टाइम लिमिट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए अलग आपके मार्केट में अलग अलग बुक आते हैं, उसको आप ले सकते हैं। और साथ में हम लोगों के यहाँ भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको आप दे सकते हैं, जो आपका सिमिलर आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपके 9 नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। 2 नंबर आपका जो सम है आपका 15 है, और साथ में उसके आपके नंबर के जो आपका डिफरेंस है उसका स्क्वायर आपका 15 दिया है। तो आपको उस नंबर का डिफरेंस आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए, क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा है कि 2 नंबर का सम जो है वो आपका 15 दिया है, और साथ में इसका स्क्वायर जो है, नंबर का स्क्वायर आपका 15 दिया है। तो आपको उन दोनों नंबर का डिफरेंस बताना है, घटाव या अंतर बताना है। ऑप्शन आपका पहला आपका 6, नेक्स्ट इसमें आपका 4, नेक्स्ट वन इसमें आपका 0 है, और लास्ट इसमें आपका 1। ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 नंबर का जो सम है वह आपका 15 है। कितना है, वह आपका 15 है, और 2 नंबर का जो आपका स्क्वायर है वह भी आपका 15 दिया है। क्या दिया है, 2 नंबर का जो सम है वह भी आपका 15 दिया है, और 2 नंबर के स्क्वायर भी 15 दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। आपका इसकी जगह अगर हमको लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं, इस नंबर की जगह अगर हमको लिखना रहे तो a + b इंटू में आपका a - b बराबर आपका 15 लिख सकते हैं। इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले से। यहाँ पे a + b की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 पुट कर दीजिए। 15 इंटू में आपका a - b बराबर आपका 15 हो गया, तो a - b बराबर आपका 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया, 15/15 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है, इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, जी हाँ, आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें नंबर वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। वर्क और टाइम से पूछा गया है, जी हाँ, कार्य और समय से पूछा गया है। यह टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, और साथ में लेंदी भी टॉपिक है। कभी कभी इससे आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं, तो इस टॉपिक को एक अच्छे फॉर्म में आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 20 बॉयज़ फिनिश अ वर्क इन 36 डेज, जो आपके 20 जो लड़के हैं किसी कार्य को आपका 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो आपका 15 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इतना आपका कंफर्म हो गया कि जो आंसर आने वाला है 36 से ज़्यादा आने वाला है, कि उसकी 20 लड़के किसी काम को आपका 36 दिन में करते हैं, तो 15 लड़के और ज़्यादा दिन लेंगे उसी काम को करने के लिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका 38 डे है, नेक्स्ट इसमें आपका 40 डेज, और नेक्स्ट इसमें आपका 48 आपका डेज, और लास्ट इसमें आपका 52 डेज इसकी बात की जा रही है। तो इसमें हम देख लेते हैं आपका, देखिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। M1 D1 इक्वल टू होता है M2 आपका D2 होता है। ठीक है, क्या मैंने बोला, आपका M1 D1 जो आपका नंबर ऑफ मीन हो गया, इनटू में आपका नंबर ऑफ डेज हो गया, वो आपका M1 M2 बराबर हो जाएगा M2 D2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से M1 कितना दिया है आपका 20 दिया है, इनटू में आपका 36 दिया है, बराबर आपका कितना दिया है, M2 दिया है आपका दिया है 15 दिया है, और आपको D2 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आप D2 बराबर लिख सकते हैं 20 इंटू में आपका 36 अपॉन में आपका 15 लिख सकते हैं। जब आप इसको कट करेंगे 5 से कट करेंगे इसको, तो यह आपका 4 टाइम होगा, या आपका 3 टाइम होगा। 3 से इसको कट करेंगे आपका, तो ये जो आने वाला है 12 आने वाला है। 12 इंटू में आप 4 कर देंगे, जी हाँ, आपका 12 इंटू में आपका 4 आ गया, ये आपका 48 आ गया, 48 आ गया। अगर हम लोग डे की बात करें तो आपका 48 आपका डेज लगेगा उसी काम को करने के लिए, जब आपका 15
जो लड़के रहेंगे उस काम को करेंगे तो आपका जो समय लगाएंगे, अगर हम उसकी बात करें तो आपका 48 डेज लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 11 नंबर की बात कर लेते हैं, 11वें नंबर की बात कर लेते हैं। और साथ में इस पेपर को अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से आप कोर्सेस में जाकर इस पेपर को देख सकते हैं। और साथ में आपको परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो कंटेंट है वह आपका अनलॉक कर दिया गया है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा था, तो स्टोर ऑप्शन में वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ऐप का, और साथ में गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। माइंड मेकर गुरुजी आप सर्च कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है 11 नंबर पे 12% ऑफ अ नंबर एक्सीड। इसमें एक्सीड का मतलब क्या होता है, आपका घट रहा है, ठीक है। इज 10% बाई 3, आपका 12% ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 10% बाई 3, द नंबर इज, किसी संख्या का 12% उसके 10% से आपका 3 अधिक है तो वो आपको संख्या बतानी है। तो सपोज करिए कि जो नंबर है वह आपका मैंने लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, वह आपका x हो गया। क्या हो गया आपका लेट नंबर bx, जो नंबर मैंने लेट कर लिया वह आपका x हो गया, नंबर आपका x हो गया। तो 12% की बात की जा रही है तो 12 इंटू में आपका x अपॉन में आपका 100 हो गया, माइनस में आपका 10 इंटू में x अपॉन में आपका 100 बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। ये आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ से आपका 12x अपॉन में आपका 100 हो गया, माइनस में आपका 10x अपॉन में 100 इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2x बराबर हो जाएगा 300। तो यहाँ से x बराबर आपका 150 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 150 आ गया। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन में आपका 100 दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको 150 दिया है, नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पे 200 दिया है, और लास्ट इसमें आपका 250 दिया है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका 150 आपका करेक्ट है, आप देख भी पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 12 नंबर की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में इस तरीके के क्वेश्चन का क्रेज भी ज़्यादा है। जी हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन का क्रेज भी ज़्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको एक अच्छे फॉर्म में आप करिएगा। अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको करना है, और साथ में हम ट्रिक भी बताएंगे। एक आपको कन्वेंशनल मेथड भी हम लोग आपको कराते हैं जो आपके कोर्सेस में रहते हैं। पहले हम लोग आपका लेंदी मेथड कराते हैं और साथ में ट्रिक भी बताते हैं कि कम समय में कैसे 5 से 10 सेकेंड 15 सेकेंड में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272, उसको आप कॉल करके किसी भी प्रकार की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 12 नंबर में इसमें बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 50 रुपीज़, सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। आपका बोला जा रहा है कि जो आपका कोई आपका मनी है, सर्टेन मनी है, जो आपका 2 साल में जो हो जाता है, आपका इंटरेस्ट जो होता है कंपाउंडेड एनुअली लगता है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वह आपका 50 रुपये दिया गया है। यदि आपका जो ब्याज की दर होती है वह आपका 10% प्रति वर्ष जोड़ा जाता है तो वह आपकी राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको डिफरेंस लिखना है। किसका लिखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहने वाला है। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 के पावर आपका T होता है। या आप बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू में R इंटू में T अपॉन में आपका 100 होता है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट की बात की जाती है। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका A बराबर P 1 + R/100 के पावर T, या N भी लिखते हैं। यहाँ पे आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला की बात करें तो आप लिखेंगे P 1 + R
R कितना दिया गया है, R आपका 10% दिया गया है, तो 10 अपॉन में आपका 100 की पावर आपका क्या है 2 है, माइनस में आपका प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है, माइनस में P इंटू में R की वैल्यू आपकी 10 है, इंटू में T की वैल्यू 2 अपॉन में 100 बराबर आपका 50 दिया गया है। हम लोग इसके ट्रिक की भी बात करेंगे, बहुत आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। जी हाँ, यकीन करिए नहीं देखा होगा। यहाँ पे आपका 100 प्लस आपका 10 11 हो जाएगा, 100 आपका 10 अपॉन में आपका 100 करेंगे तो 11 बाई आपका 10 के स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो यहाँ से 121p अपॉन में आपका 100 माइनस में p, और यहाँ से आपका 20 बाई आपका 100 हो जाएगा, 20p अपॉन में 100 बराबर आपका 50 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p बाई 100 हो जाएगा, P बराबर आपका आने वाला है 5000 आने वाला है। कैसे, यहाँ पे आपका एलसीएम जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, 121 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा आपको 120, और ये आपका 120 टोटल आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 121 में से 120 को जब आप माइनस करोगे तो आपका P आ जाएगा अपॉन में 100 इक्वल टू 50 आ जाएगा, तो P बराबर आपका 5000, जी हाँ 5000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका पहला जो है करेक्ट है पूरी तरीके से। अब हम लोग इसके ट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका 50 था तो आपने सिंपली निकाल लिया, लेकिन अगर आपका नंबर कुछ और हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कुछ हो जाए, तो कैसे आपको निकालना है। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का आपका जो आपका डिफरेंस दिया रहता है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है इक्वल टू आपका P होता है R स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका 50 डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था, P आपको निकालना था, R की वैल्यू आपकी 10 दिया था तो 10 के स्क्वायर कर दिया, 100 हो गया, इंटू में 100 इंटू में 100, तो यहाँ 100 से 100 कट के इस आपका 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P बराबर आपका 5000 रुपये आ जाएगा। जी हाँ, P बराबर 5000 रुपये आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह आपका फॉर्मूला है। सिंपल आपका इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपका दिया रहे और साथ में आपका डिफरेंस बोला जाए कि उसका डिफरेंस दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, P R स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आपका ट्रिकी है, ये आप ट्रिक को याद रखिएगा। जी हाँ, आपका ट्रिक को याद रखिएगा। इसी तरीके के बेहतरीन आपको ट्रिक पढ़ने के लिए आप कंप्लीट कोर्सेज में भी जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल, पुराने साल के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन और सभी आपके सब्जेक्ट एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं, जिससे आप एक सेट जो है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंफर्म कर लेंगे। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू बता दो भाई। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका 13 नंबर होने वाला है। यहाँ पे लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 6x प्लस में 1 बराबर आपका 0 दिया है। तो वैल्यू बोला जा रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स का आप वैल्यू बता दीजिए। क्या बता दीजिए? x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आप बता दीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस x को आप उधर ले जाइए तो यहाँ से आपका होने वाला है x माइनस 6 इक्वल टू आपका -1 बाई एक्स होने वाला है। -1 बाई एक्स को आप इधर ला दीजिए तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू आपका 6 हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका x प्लस 1 बाई एक्स आपको निकालना था। यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स बराबर आपका 6 आ रहा है। जी हाँ 6 आ रहा है। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका 6 दिया था, दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन आपका -3 और लास्ट इसमें आपका 3 दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये आपका करेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन को आप किसी और मूड में करेंगे या और डायरेक्शन में ले जाएंगे तो क्वेश्चन आपका जो होगा नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को डिकोड करने का तरीका पता होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट को लगाना
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट को दीजिए। जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे, नए नए क्वेश्चन को आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर की बात की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, उसमें आपका सर्कुलर दो सिलेंडर है जिसका आपका रेशियो दिया गया है, उसकी ऊंचाई का जो रेशियो है हाइट का आपका दिया गया है 1, आपका रेशियो 2 दिया गया है। तो आपको रेडियाई का आपको अनुपात बताना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका 14 नंबर की बात की जा रही है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें सिलेंडर की, तो आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप सभी जानते ही होंगे। अगर हम लोग आपका वॉल्यूम की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो आप जानते होंगे आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। जी हाँ, बेलन की ही बात की जा रही है यहाँ से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका H2 अपॉन में H1। यहाँ से आप लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका H2 अपॉन में H1 का होल स्क्वायर। तो जो रेशियो है आपका 1:2 दिया है, तो यहाँ से H2 अनुपात 1 हो गया। आपको R1/R2 चाहिए था, तो यहाँ से आपका रूट में आपका 2 आपका 1 हो जाएगा। अगर हम लोग रेशियो बात करें R1 अपॉन में R2 की बात करें, तो आपका रूट में 2 अनुपाते आपका 1। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसके लिए करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपका 1 रेशियो आपका रूट 2 दिया था। नेक्स्ट इसमें आपका रूट 2 रेशियो 1 दिया था। नेक्स्ट इसमें आपका 2 रेशियो 1 दिया था और लास्ट है आपका 1 रेशियो 2 दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। रूट में 2 रेशियो 1 की बात की जा रही है। नेक्स्ट इसमें आपके 15 नंबर की बात की जा रही है 0.37। जी हाँ, 0.37 की बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। 0.37 को क्या लिख सकते हैं, तो 30 आपका 7/100 आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट। इसके लिए अलग अलग आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। 16 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम वन ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 3 टाइम्स द अदर। आपका 2 एडजेसेंट एंगल आपका दिया गया है पैरेललोग्राम का, जिसमें आपका एक जो है एडजेसेंट एंगल दूसरे आपके एडजेसेंट एंगल के 3 गुना है। तो आपको जो है एंगल आपको बताना है कि कौन कौन से 2 एंगल होंगे। किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों में से एक दूसरे का 3 गुना है। तो आपको कोण बताना है। पहला ऑप्शन आपका 45 और 135। नेक्स्ट इसमें आपका 92 आपका 70। नेक्स्ट इसमें आपका 22.5 और आपका 67.5 और लास्ट इसमें आपके 67.5 और आपका 202.5 पे ऑप्शन थोड़ा सा हार्ड दिया गया है। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें या समानांतर चतुर्भुज की बात करें, तो आपका देखिए जो अपोजिट साइड होता है उसका जो सम होता है कितना होता है, आपका 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका एक जो है x है, तो दूसरा आपका 3x हो जाएगा इक्वल टू आपका 180 डिग्री होने वाला है। तो 4x इक्वल टू आपका 180 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। x की वैल्यू आपकी 45 आ गई और दूसरा जो एंगल आ गया 3x की बात की जा रही थी। तो यहाँ से आपका 3x की अगर हम बात करें तो आपका 45 इंटू में आप 3 कर दीजिए तो 1 आपका 35 आ गया। तो पहला एंगल आपका जो हो गया 45 हो गया और दूसरा एंगल आपका 135 हो गया। आपके सामने है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। 17 नंबर की बात की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 कंजुकेटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन और साथ में आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। उसका जो आपका एवरेज है आपका 21 दिया है। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जा रही है कि आपको नंबर बताना है। 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत जो है आपका 21 दिया है। सम संख्या की बात की जा रही है, इवन नंबर की बात की जा रही है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर की बात की जा रही है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो नंबर है आपका x है, तो दूसरा नंबर आपका x+2 हो जाएगा और तीसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा और आपका चौथा नंबर x+6 हो जाएगा। इसका जो आपका जो है
एवरेज की बात की जा रही है तो एवरेज आपका बाई में आप 4 कर दीजिए इक्वल टू आपका 21 दिया गया है। तो यहाँ से x x x x आपका 4x हो गया, यहाँ से आपका 4x हो गया, प्लस में आपका 2 और आपका 4 कितना होता है आपका 6 होता है, 6 + 6 आपका 12 हो गया, अपॉन में आपका 4 हो गया इक्वल टू आपका 21 हो गया। तो यहाँ से आप 4 को कॉमन करिए तो x + 3 हो गया इक्वल टू आपका 21 हो गया, अपॉन में आपका 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बराबर आपका 18 आ गया। जी हाँ, x की वैल्यू आपकी 18 आ गई। तो आपका क्वेश्चन सिंपल ही था, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना था। जो ये नंबर आपने लेट किया है इसको ध्यान से लेट करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका 18 नंबर है। जी हाँ, 18 नंबर इसकी बात करते हैं। x + y की वैल्यू आपकी 5 दिया है और x और y की वैल्यू आपका 4 दिया है, तो x³ + y³ की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें आपके 18 नंबर की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपका पहला ऑप्शन 65, नेक्स्ट है इसमें आपको 109, नेक्स्ट है इसमें आपको 105 और लास्ट है इसमें आपका 113 आपका दिया गया है। अगर हम लोग x + y का क्यूब की बात करें, फॉर्मूला देखिए याद होना चाहिए, जैसे हमने याद किया है आपको वो फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए। अगर फॉर्मूला रटा हुआ नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन में आप एक अच्छे फ्लो में नहीं कर पाएंगे। तो x³ + y³ प्लस में 3xy ब्रैकेट में आपका x + y, यही आपका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? x + y का क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से x³ प्लस में y³ बराबर आप लिख सकते हैं x + y का होल क्यूब माइनस में 3xy ब्रैकेट में आपका x + y, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 का क्यूब 125 हो गया, माइनस में 3 इंटू में xy की वैल्यू आपकी 4 है, इंटू में आपका 5, तो ये हो गया आपका 125 हो गया, माइनस में आपका 5 4 जा 20, 20 इंटू में आपका 3 60। जी हाँ, 60 हो गया, तो ये आपका आ गया 65 आ गया, ये आपका 65 आ गया। जी हाँ, 65 आ गया, ये आपका 65 आ गया। इसको आप 5 एक अच्छे फॉर्म में बना लीजिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 5 कैसे बनाए हुए हैं, कितना स्टाइल में बनाए हुए हैं। हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ ही हैं। जैसा कि 18 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे हैं, आपका 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और आपको लाना कितना है? 20 लाना है बेटा, ठीक है। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि आपका द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड आपका 100 और जो आपका 50 और 100 के बीच में आपको अभाज्य संख्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके टोटल प्राइम नंबर की बात करें। 1 से लेके आपके 100 तक की प्राइम नंबर की बात करें, कितने आपके टोटल प्राइम नंबर होते हैं? तो आपके 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 आपके प्राइम नंबर जो आपके अभाज्य संख्या होती है 100 से लेके आपके 1 के बीच में जो होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 50 to 100 दिया है, तो 50 to आपका 100 के अगर हम बात करें तो आपका 10 प्राइम नंबर हो गया। इसको आप याद कर लीजिए, 10 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर PN का मतलब प्राइम नंबर। अब दूसरा कुछ मत समझिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, आपका 10, 11, 12, 13 दिया था, तो 10 आपके प्राइम नंबर 50 से आपके 100 के बीच में लाइज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है, रूट दे दिया, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये कुछ नहीं है, आपको रेशनलाइजेशन करना है, परमेयीकरण पढ़ना है। आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, क्लास 9th का पहला ही चैप्टर है। तो यहाँ पे आपका रूट में 2 - 1 है, रूट में 2 - 1 अपॉन में रूट में 2 + 1 दिया है। क्या दिया है? रूट में 2 - 1 अपॉन में रूट में 2 + 1 दिया है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए इसके अपोजिट नंबर से जो आपका नीचे वाला नंबर हो, जैसे रूट में 3 - 2 है तो रूट में 3 + 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका रूट 2 + 1 है तो रूट 2 - 1 से मल्टीप्लाई करना है। रूट 2 - 1 से ऊपर और रूट 2 - 1 से नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है।
इसके जस्ट अपोजिट नंबर से। तो यह आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका a प्लस बी ए माइनस बी होता है, और यह आपका जो हो जाएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ गया, और -1 के इसमें करेंगे तो आपका √2 हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो +1 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका √2 का √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 का -1 में करेंगे तो -√2 आ जाएगा, -1 का √2 में करेंगे तो -√2 हो जाएगा, और माइनस का करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 और ये आपका 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका √2 और आपका -√2 2√2 हो गया। तो यहाँ पे आपका 3 - 2√2। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका √2 - 1 था, नेक्स्ट इसमें आपका √2 + 1 था, नेक्स्ट इसमें आपका 3 प्लस आपका 2√2 था, और लास्ट इसमें आपका 3 माइनस आपका 2√2 था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो था इसके लिए करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ पे आया होगा, और साथ में आपने सभी कॉन्सेप्ट को एक अच्छे फॉर्म में सीखा होगा, चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का ट्रिक हो या आपका कोई और दूसरा ट्रिक हो। मैंने बहुत ही आपको सिंपल वे में चीज़ों को आपका बताया है डिकोड करके। इसी तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, जहाँ पे आप कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, और साथ में आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में अपने एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272 879555 3272, इस पर आप कांटेक्ट करना मत भूलिएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो बेस होगा वह ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मार्केट में भी आपके तमाम तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए अल्टरनेट मेथड है, बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आप एक अच्छी फॉर्म में क्वेश्चन को पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी आपके 20 क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी आपके 80 क्वेश्चन बचते हैं, जी हाँ 80 क्वेश्चन बचते हैं, उसको हम लोग आपके इसके सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस तरीके की क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। हम आपका 2007 से लेके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। 2019 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों।